गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, खम्मावरी। मैं योगेंद्र यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे चैनल YB85 पर। और एक इनकलाबी नारा भी, इनकलाब जिंदाबाद। आपके दिल, आपके होश, आपके जुनून में हमेशा जिंदा रहे। ये आज़ादी हमें मुफ्त में नहीं मिली है, इसके लिए बहुत सारे लोगों ने सेक्रीफाइस किया है, अपनी जिंदगियां कुर्बान की है, अपनी पूरी की पूरी लाइफ, अपनी सोच, सब कुछ न्यौछावर किया है हमारी इस आज़ादी के लिए। और इसी आज़ादी की भावना को बनाए रखने के लिए और हमारे लिए हमारे क्रांतिकारियों ने क्या क्या सेक्रीफाइसेस किए, इनका जज्बा याद दिलाए रखने के लिए आज एक छोटी सी राइड हुई है, जिसको शहीदी राइड भी कह रहे हैं, वाटरे राइड। और ये रोइंग हॉग्स और युवा एक फाउंडेशन है, उसकी सौजन्य से हो रहा है और काफी सारे बाइकर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और देश अपने जयपुर की बड़ी बड़ी नामचीन हस्तियां भी इसको सपोर्ट कर रही हैं। और अभी उसका लाइनअप शायद शुरू हो चुका है या होने वाला है। मेरे पास जो टाइमिंग था वो 6:30 बजे का था और फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 7:05। तो ज्यादा लेट तो नहीं हूँ मैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा हूँ। वहां पे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके का लाइनअप है। ये एक तरीके का सर्किट है जो कि मेरे घर के पास में ही सिटी पार्क है जयपुर में, बहुत बड़ा पार्क है। तो सिटी पार्क से शुरू होके ये गोपालपुरा, रिद्धि सिद्धि होते हुए रामबाग सर्किल से अमर जवान ज्योति तक जाएगा। तो वहां पे जाके कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहां पर उन्होंने इस वाटरे डे को सेलिब्रेट करने के लिए शासन में अभी है, उनके द्वारा थोड़ा संबोधित किया जाएगा, बताया जाएगा और आजकल की युवा पीढ़ी को बताया जाएगा कि ये जो आज़ादी हमें मिली है ये बहुत सस्ती अब लग रही है। जिस तरीके के आजकल के युवा और यूथ अपनी लाइफ को यूज कर रहे हैं, खासतौर पे नशे में और बेफिजूल की चीजों में अपना टाइम और अपनी लाइफ वेस्ट करके। तो ये सारी चीजें हैं, वहां चलते हैं, राइड को एंजॉय करते हैं, हमारे आज के दिन को एंजॉय करते हैं। इसके बारे में थोड़ी डिटेल भी है, मैं आपको बताता रहूंगा बाद में। शहीदी दिवस हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में 2 बार मनाई जाती है। एक तो पूजनीय महात्मा गांधी, जिनके हत्या नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी सन 1948 में कर दी थी। तो उस दिन को भी हम शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं और आज 23 मार्च को भी हम शहीदी दिवस मनाते हैं। जबकि शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी और 23 मार्च सन 1931 इनको फांसी दे दी गई थी। तो इसे भी हम शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इतिहास हमारा बहुत पुराना है, बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोगों ने सेक्रीफाइस किया है हमारी आज़ादी के लिए और वो सामने हमें तिरंगा नजर आने लग गया है। सिटी पार्क में ये तिरंगा है और राइड शुरू हो चुकी है। राइड यहाँ से शुरू हो चुकी है, सारे बाइकर्स जा रहे हैं, निकल गए हैं। मैं थोड़ा लेट हो गया और मैं अब इनको ज्वाइन कर लेता हूँ। ये लाइनअप है। यहाँ से बाइकर्स रवाना हो गए हैं। अच्छा खासा लाइनअप है यार, मेरे पीछे भी पूरा कॉन्वॉय है, आगे मेरे हिमालयन चल रही है। और पीछे से बूसा आ रही है, मेरे राइट से ये बूसा निकली और मेरे बगल में चल रही है 800 GS। ये मजा आता है मेरे को बाइकर्स का, एक इनका जो डिसिप्लिन है उसमें चलना, प्लस एक दूसरे को सपोर्ट करना।
ये बाइकर्स का जो है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। और पब्लिक जनता खड़े होकर देखती है, ये रिएक्शन बहुत तगड़ा होता है। बहुत अच्छा काम हुआ है, और क्या सूरज की किरण निकली है। और ये सारे लोग एक फैमिली की तरह है, डोमिनोर, जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे चल रहे हैं। बगल में मेरे हार्ले डेविडसन है, और ये मेरे आगे इन्होंने इशारा किया है धीरे चलने का। और ये एक फैमिली की तरह है, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए चल रहे हैं। और ये पूरा कॉन्वॉय सिर्फ इस बात का इशारा कर रहा है कि आज जो शहीदी दिवस है, हम इसे सपोर्ट करते हैं। हम इसकी अलग जलाए रखना चाहते हैं। हम उस जनरेशन से आते हैं जो ये मानता है कि आज़ादी हमें बहुत मुश्किल से मिली है। बहुत सारे लोगों ने सेक्रीफाइस किया है, स्पेशली आज 23 मार्च शहीदी दिवस, जिसमें शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने अपनी जान दे दी थी वतन के लिए। 23 मार्च सन 1931 को उन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी। और अंग्रेज सरकार जो थी वो इनकी सोच से डरती थी, क्योंकि इनकी सोच बहुत खतरनाक थी। वो देश को हिला देती, और इसी डर से इन्होंने जिस तारीख पे उनकी फांसी मुकर्रर की थी, तय की थी, उससे पहले ही उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। कितना डर गई थी अंग्रेज सरकार। और इनका जुर्म सिर्फ इतना सा था कि इनकी सोच देश को हिला देने वाली थी, देश के युवा को अपने देश की आजादी के लिए मर मिटने के लिए तैयार करने वाली थी। तो उनकी सोच मारना चाहते थे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था। आप इंसान को मार सकते हो, उसकी सोच को नहीं। और मैं थोड़ा सा खड़े होकर दिखाता हूँ आपको ये कॉन्वॉय कहाँ तक चल रहा है। बहुत दूर तक है ये कॉन्वॉय। और पुलिस भी एस्कॉर्ट कर रही है। स्लो डाउन होने का इशारा मिला है। तो मैं बता रहा था कि अंग्रेज सरकार सिर्फ इनकी सोच से डरती थी, इसीलिए इन्हें मार दिया गया। और इनका जुर्म सिर्फ इतना सा था कि इनके ऊपर एक हत्या का और असेंबली में बम फोड़ने का इनके ऊपर आरोप था। और ये इतनी समझदार कौम थी। मैं भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और ऐसे ही अन्य स्वतंत्रता सेनानियों की बात कर रहा हूँ। उनकी सोच इतनी बड़ी थी, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग थे। ये कोई अनपढ़ लोग नहीं थे जो देश को आजाद कराना चाहते थे या देश के बारे में सोचते थे। ये पढ़े लिखे लोग थे, अच्छी खासी इंग्लिश बोलते थे। जेल में रहकर भी इन्होंने अपने हक के बारे में लड़ाई लड़ी कि हमें साफ खाना चाहिए, अच्छा पानी चाहिए, एटलीस्ट हमें इंसान की तरह बिहेव कीजिए। कि हम जेल में हैं तो भी हमारे ये राइट्स हैं, हमारे अधिकार हैं जो हमें मिलने चाहिए। पढ़ने हमें है तो हमें अखबार चाहिए, हमें किताबें चाहिए, साफ पानी, खाना, ये सब हमारा अधिकार है, हमारा हक है, तो ये हमें चाहिए। तो ये सब पढ़े लिखे लोग थे, इनकी सोच थी। और इसी सोच ने अंग्रेज सरकार की नींव हिला दी थी। और उन्हें एक ना एक दिन तो जाना ही था। तो फिलहाल ये छोटी सी जानकारी थी। और मैं आपको एक बार दोबारा खड़े होकर कॉन्वॉय दिखाता हूँ। वो बहुत दूर तक अगर एक्शन कैमरा दिखा पा रहा है तो पुलिस एस्कॉर्ट कर रही है। और ये कॉन्वॉय जो हमारा है बाइकर्स का, दूर तक है। और ये मैं आपको रेयर में भी दिखा देता हूँ। पीछे S1000 RR है मेरे। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास सुपर बाइक होनी जरूरी है या पर्टिकुलर इस सीसी की बाइक होना। आपके पास कोई सी भी बाइक हो, आप राइड को ज्वाइन कर सकते हो। बट एक कंडीशन इसमें थी
कि आपके पास प्रॉपर जो भी बाइकिंग से रिलेटेड गियर्स होते हैं, जैसे कि आपके पास ग्लव्स हो, शूज हो, राइडिंग जैकेट हो, पैंट हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास हेलमेट हो। एक अच्छा हेलमेट हो आपके पास, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ कि मैंने आज से 2 साल पहले भी ये राइड की है, और उस समय मेरे पास पैशन होती थी और तब भी मैंने ये राइड एंजॉय की थी। क्योंकि ये एक मिथ होता है या लोगों में एक भ्रम होता है कि हमारे पास सुपर बाइक नहीं है तो हम इस राइड में कैसे जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप राइड पे आ सकते हैं, लेकिन आपके पास प्रॉपर गियर होने चाहिए। और ये मेरे ख्याल से एक जरूरी बात भी है, क्योंकि आप रोड पे चल रहे हो तो आप एक जिम्मेदारी लेके चल रहे हो, खुद की भी और अपनी फैमिली की भी। तो गियर एटलीस्ट आपके पास अच्छे होने चाहिए, अच्छे ना भी हो लेकिन हाँ होने चाहिए आपके पास गियर्स। आई थिंक इस कॉन्वॉय में फीमेल राइडर्स भी हैं। मैंने GS 800 देख ली, GS 900 देख ली, GS 310 देख ली, हायाबुसा देख ली। ये मेरे बगल से सुजुकी स्टॉर्म निकली है एस्कॉर्ट करते हुए। ये आप थोड़ी सी जगह बना के चलिए। यहाँ पर कॉन्वॉय ने थोड़ी सी देर के लिए ट्रैफिक भी रोका है ताकि हम लोग पास हो सके। रॉयल एनफील्ड GT कॉन्टिनेंटल, नहीं कॉन्टिनेंटल नहीं है, ये 650 है रॉयल एनफील्ड। अच्छा लग रहा है यार, मजा आ रहा है। और कल ही मैंने मेरे हेलमेट को थोड़ा सा अपग्रेड किया था। इसके अंदर मैंने ब्लूटूथ लगाए थे, वो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम दे रहा है। अभी मैं उसके लिए यूज टू नहीं हूँ, लेकिन हाँ चल जाएगा काम। और मुझे एक कैमरा सेटअप और करना चाहिए था, देखता हूँ मुझे कहीं टाइम मिलता तो मैं कर देता। हम लोग पहुंच गए हैं टंग फाटक, और दोनों तरफ अगर आप देख सको तो यहाँ पर ट्रैफिक को रोक के हमें एस्कॉर्ट किया जा रहा है। और मुझे भी एक फुटेज चाहिए अगर, तो थोड़ा सा रुक के कैमरा में मुझे लेना होगा। और गाड़ी का नंबर कितना शानदार है, 0001 VIP नंबर, रॉयल एनफील्ड हिमालयन ताजा। और जयपुर के काफी विधायक जो हैं उन्होंने भी इस रैली का प्रचार किया है, प्रमोट किया है। जो शहीदी दिवस को ये जो रैली निकाली जा रही है, इसका मेन मकसद सिर्फ इतना सा है कि हम आज की जनरेशन को ये बता सकें कि जो आज़ादी हमें मिली है वो बहुत आसानी से नहीं मिली है। इसके लिए बहुत सारे सैक्रिफाइसेस हुए हैं। ये सिर्फ एक याद को बनाए रखने के लिए है कि हम इसे भूले ना, और ये अपना अपना तरीका है, बाइकर्स इसे अपने तरीके से कर रहे हैं।
हम आ गए जवान अमर जवान ज्योति पे, सामने विधानसभा, और ये हमारे कॉन्वॉय का एंड है। एक से एक बाइक्स है, एक से एक बाइक्स, मान लो गाड़ी हाजिर। और वही पुराने दिन याद आ रहे हैं मेरे को, मैं पहले भी इस साइड पे एक बार आ चुका हूँ। और यहाँ पर हमारी ये राइड फिनिश हुई है। सारे बाइकर्स यहाँ पर अपनी अपनी बाइक्स पार्क कर रहे हैं। और ये है अमर जवान ज्योति, जहाँ पर हमारा कॉन्वॉय आके रुका है। अभी ड्रोन शॉट्स भी हो रहे थे। ये सारे बाइकिंग का लाइनअप है। सबसे आगे लगी हुई है हीरो एक्सपोस प्रो, अपनी गाड़ी वहाँ लगी हुई है। अभी अंदर से चल के आपको दिखाता हूँ। ये पूरा लाइनअप है गाड़ियों का, और सारे बाइकर्स, ये सारे बाइकर्स हैं, सब इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे। अभी मैं अंदर से भी चल के आपको दिखाता हूँ कि अंदर किस तरीके की तैयारी है। यह है अमर जवान ज्योति, और रात से यहाँ पर तैयारियाँ शुरू हो गई है, कटआउट बनाना और इनको लगाना हमारे वेलकम के लिए। काफ़ी तैयारी यहाँ पर हुई है। यह है अमर जवान ज्योति, जो कि जयपुर में डेडिकेट है शहीदों के लिए। इसे अमर जवान ज्योति भी बोलते हैं। सामने आप जो देख रहे हैं विधानसभा रोड है। एक बार मैं आपको विधानसभा भी दिखा दूंगा। पुलिस का पूरा इंतज़ाम था हमारे एस्कॉर्ट को लेके, क्योंकि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी शहीदी दिवस की रैली को सपोर्ट करने में थे, तो सबका सपोर्ट था यहाँ पे। ये है अमर जवान ज्योति, शहीदों का नमन। और युवा गूंज इसको ऑर्गेनाइज करवा रहा है। युवा गूंज रोरिंग हॉक्स इन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया। यहाँ पर शील्ड्स और कुछ फेलिसिटेट करने का भी प्रोग्राम है। गाने वगैरह भी चल रहे हैं यहाँ पे। ये शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, और ये नीचे इसके स्पॉन्सर्स हैं सारे। और ये जो आप देख रहे हैं ये रोरिंग हॉक्स, चामुंडा सेवा राजस्थान, और युवा गूंज इसको ऑर्गेनाइज करवा रहा है। यहाँ से थोड़ा सा चलेंगे, थोड़ा गाने वाने बजने लग गए हैं तो कॉपीराइट की दिक्कत है, तो देखिए आप इसके सिनेमैटिक्स, बाकी डिटेल में आपको देता हूँ। तो ये हमारी देश की कुछ यूनिफॉर्म्स है, क्योंकि ये जगह पूरी तरीके से डेडिकेट है अमर जवानों को, तो पूरी आर्मी से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले की गई हैं। और ये सब जयपुर में फ्री है। यूनिफॉर्म डाउन द एजेस, इसकी पूरी डिटेल यहाँ दी गई है, कैसे कैसे यहाँ पर यूनिफॉर्म समय के साथ बदली है। ये ओ टू अ सोल्जर, आई थिंक ये नेवी, एयर और
जो सेना है उनकी यूनिफॉर्म्स के लिए है। शायद व्यूज़ क्लियर नहीं आ रहे हैं क्योंकि रिफ्लेक्शन आ रहा है, लेकिन जितना मैं दिखा पा रहा हूँ कोशिश करूँगा मैं दिखा सकूँ। ये कौन कौन से साल में हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। 99 में, 71 में, 65 में, 62 में जो हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। और देश के लिए सबसे बड़ी जो लड़ाई थी वो 1971 पाकिस्तान से, और वो सिग्नेचर हो रहे हैं। काफ़ी लड़ाई हैं, कारगिल की भी लड़ाई है इसमें 99 में, वो टाइगर हिल। 62 चाइना से है किया गया है। यहाँ पर पूरी तरीके से डेडिकेट है हमारे जवानों को लेकर। हमारे देश की जो सेना है उसको डेडिकेट किया गया है ये पूरा अमर जवान ज्योति। तो जयपुर में अगर आप हैं तो इसका एक विज़िट ज़रूर करें। आज हमें इकट्ठे होने का भी मौका मिला है। यहाँ पर नारे लग रहे हैं भारत माता की जय का, एकता का, और अच्छा लग रहा है पूरा कॉन्वॉय देखने में। सारे बाइकर्स वगैरह इकट्ठा हैं यहाँ पे, पूरी गैलरी बनी हुई है। अमर जवान ज्योति पूरी तरीके से जो कि समर्पित है हमारे देश के जवानों के लिए। यहाँ पर वॉल पे उन सारे शहीदों के नाम लिखे हैं जिन्होंने अपनी देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, अपनी जान दी। जिस खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं वो हमें बहुत सस्ती लगती है, लेकिन अगर इस वॉल को देखें हम तो यहाँ पर नंबर कम ही नहीं हो रहे हैं। न जाने कितने ही सपूतों ने देश की रक्षा के लिए यहाँ पे जान दी है, और उनके नाम यहाँ पर, उनकी रेजिमेंट, उनकी रैंक सब लिखा हुआ है। और ऐसे कई वॉल हैं। सदे से आते हैं लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू से भी फिक्स इवेंट है, सबके दिक्कतें रहती हैं, बट स्टिल थैंक यू टू ऑल। अगर मैं इश्क लिखना चाहूँ तो वो भी इंकलाब होगा। दोस्तों, ये शब्द थे भगत सिंह के। जनमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब। एक ये छोटी सी जानकारी मैं आप सभी को देना चाहता था कि आज की जो ये शहीदी दिवस की जो राइड है ये ऑर्गेनाइज़ करवाई थी रोरिंग हॉक्स, और एक और ग्रुप है, मेरे को नाम उनका याद नहीं है अभी। और शहीदी दिवस हमारे देश में 2 बार मनाई जाती है, 30 जनवरी और 23 मार्च। 30 जनवरी को ये महात्मा गांधी जी के लिए मनाई जाती है, जब 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मार दी थी, तो उनकी याद में शहीद दिवस मनाया जाता है। और 23 मार्च 1931 में जब शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अंग्रेज़ सरकार ने फांसी दे दी थी,
उनकी सोच उनकी विचार को ख़त्म नहीं किया। देश के लिए ख़तरा माना उन्होंने कि भाई वो उनकी आज़ादी को ख़तरा है, कहीं ये देश में आज़ादी की अलख ना जगा दें या ऐसी ही किसी चिंगारी को ना भड़का दें। तो अंग्रेज़ सरकार ने इनकी तय तारीख से पहले ही इन्हें फांसी दे दी 23 मार्च को। और इनके ऊपर जो इल्ज़ाम था वो असेंबली में बम फोड़ने का और उस समय के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के साजन जो थे उनकी हत्या का आरोप था। तो उसके लिए इन्होंने इनकी फांसी मुकर्रर की थी। सिर्फ 23 साल की उम्र में उन्होंने देश के लिए जान दे दी थी। उनकी सोच उनकी विचारधारा यही थी कि देश को अगर आज़ाद करना है तो देश की सोच को बदलना होगा, युवाओं को आगे बढ़ना होगा, पढ़ना होगा, अपने हक़ के लिए लड़ना होगा। तो ये जो सोच थी अंग्रेज़ सरकार की नींव हिला दी थी उन्होंने, और इसी के लिए ये राइड ऑर्गेनाइज़ करवाई है। तो जैसा कि आप सभी ने इसके सिनेमैटिक्स देखे, कॉन्वॉय देखा, बाइक राइड्स देखी, ये सारी चीज़ें जो थी शहीद दिवस की मार्चरी राइड के लिए थी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी आज के हमारे शहीद दिवस के लिए। होप करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आप सभी को और इसमें क्या कमी है, क्या मैं इसमें सुधार कर सकता हूँ। मेरे चैनल को, मेरे इस वीडियो को ठीक करने के लिए आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी आप इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।